कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। जब गंधर्व कन्याएं घर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों किया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। उन्होंने घर आकर किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया। माताओं की आज्ञा लेकर अगले दिन वे सभी कन्याएं गौरी पूजन के लिए जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोत सरोवर पर आ रहा था। उसे देखकर उनके नेत्र खुल गए और वे उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ। तब वे गंधर्व कन्याएं कहने लगी कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ। इस तरह के वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे पकड़ लिया। फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपकी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। यह श्राप सुनकर वे सभी उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे सभी पिशाच और पिशाचनी हो गए। लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर खड़े हो गए। उसी समय वेद निधि ब्राह्मण भी वहाँ आ गया और लोमश ऋषि के तेज के सामने वे ठहर न सके, दूर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय, सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हैं। वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए।